क्वेश्चन नंबर 1 वंदे मातरम वाज टेकन फ्रॉम द बेस्ट बंगाली। इसका जवाब था नावल, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 2 आसमान पर सितारे चमकते हैं, इस जुमले में हर्फ जार का इंतखाब करें, ऑप्शन सी पर इसका सही जवाब था। सवाल नंबर 3 वो कलमा जो किसी लफ्ज़ की शुरू में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और उसकी मानी में तब्दीली आ जाए, उस कलमे को क्या कहते हैं, ऑप्शन डी साबिका उसको कहते हैं। सवाल नंबर 4 कवायद की रूह से जब किसी का कौल या बात उसके अल्फाज में नकल की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन था वावेन, ऑप्शन बी। सवाल नंबर जो 4 और 5 था, इन केस इन इज़ द फोर्थ स्टॉप विच आर द अमंग द फॉलोइंग मस्ट बी स्टॉप इमीडिएटली बिफोर पी, तो इसका जो जवाब था वो आंसर था ऑप्शन बी क्यों। क्यों इसका सही जवाब था। आगे सवाल नंबर था हमारे साथ छठा सवाल था, इन केस एल इज़ द सेकेंड स्टॉप विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अगर एल सेकेंड स्टॉप होता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी स्टॉप इमीडिएटली बिफोर एम, तो इसका ऑप्शन था क्यों था ऑप्शन डी, लेकिन यहाँ पर क्यों की बजाय ओ लिखा है, तो इसका सही जो ऑप्शन था वो डी था, क्यों। आगे क्वेश्चन नंबर 7 था, इन केस अ पैसेंजर गेट्स ऑफ द स्टॉप, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो जवाब था वो था, in case passenger get on the bus at O, ride past one of the stop and get off at P, which of the following must be true, तो इसका जो ऑप्शन था उसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ओ। ओ इज़ द स्टॉप 1, आंसर ओ, ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। आगे सवाल नंबर था कि डैश इज़ यूज टू इवेलुएट स्टूडेंट अचीवमेंट एट सम पॉइंट एट द टाइम जनरली एट द एंड ऑफ कोर्स, तो इसका जो सही जवाब था असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। आगे सवाल नंबर 9 था, ऑटोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ थॉट बाय टीचर, तो इसमें जो मुख्तलिफ ऑप्शन थे, ऑप्शन ए, बी और सी, तो इसका जो सही जवाब था वो था क्वांटिटेटिव रिस्पांस। क्वांटिटेटिव रिस्पांस इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब था वो ऑप्शन डी था, क्वांटिटेटिव रिस्पांस। आगे सवाल नंबर 11 था, द इफेक्टिव डोमेन इज़ द मैनर इन विच डैश वी डील विद, तो इफ़ेक्टिव डोमेन वो होता है जिसमें हमारे साथ जो डीलिंग होती है वो होती है इंटेलिजेंट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन डी इंटेलिजेंस। और ब्लूम टेक्सोनोमी, जो ब्लूम टेक्सोनोमी में 3 हेड्स जो होते हैं वो होते हैं हार्ट, होप और हेल्थ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। और आर ब्लूम टेक्सोनोमी में जो हमारे साथ ऑप्शन बी है, हार्ट, होप और हेल्थ जो होता है, ये इसका सही जवाब था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सही जवाब था। आगे हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 13 आता है, Question number 13, the testing occur constantly with learning to teacher evaluate the effectiveness of teaching method along with the assessment of student ability, तो ये है summative assessment, ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी था। सवाल नंबर 14 था, टेस्ट फोर्स कैंडिडेट टू एनालाइज एंड evaluate short passage of written informed and डिडक्शन टू फॉर्म आंसर, तो इसका लॉजिकल रीजनिंग था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 15 था, फॉर एग्जाम्पल ही से स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, सच टाइप ऑफ आइडियाज ऑफ पर्सन इज कॉल्ड। तो ये है पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब था वो ऑप्शन डी था, पॉजिटिव एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 16 था, नियामे इज द कैपिटल ऑफ नाइजर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। नियामे जो है वो नाइजर का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 17 था, हु रोट पोएम सोलिटरी रिपर, सोलिटरी रिपर का जो पोइम्स है वो किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, विलियम्स वर्ड्सवर्थ इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 18 था, डू इट क्विकली, आइडेंटिफाई अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच, डू इट क्विकली, तो ये जो हमारे साथ है ये एडवर्ब है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 19 था, इफ द रेन द गेम विल बी कैंसल्ड, अगर बारिश हुई तो गेम कैंसिल हो जाएगा। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेंटेंसेस, तो ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब था, कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 20 था, कैन यू सी दैट प्लेन, तो इसमें आइडेंटिफाई द अंडरलाइन एडजेक्टिव, ऑप्शन तो 20 का जो सही जवाब था वो इनडेफिनेट एडजेक्टिव, ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 21 था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन डी इसका सही जवाब था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन डी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Number 22, uranium 238 decay by emitting an alpha particle, what is the daughter nuclei, तो इसका ऑप्शन था थोरियम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 23 था, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आर डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स, कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? तो ऑप्शन इसका था 4 पार्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब ऑप्शन सी था 4 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 24 था, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ रिचर्ड स्किल्स, का जो अपर लिमिट होता है वो ऑप्शन था डी, नो लिमिट, इसका कोई लिमिट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब था ऑप्शन डी, नो लिमिट। आगे था हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 25, द मेजर रीज़न फॉर यूजिंग अ नॉर्म्स टेक्स्ट इज़ टू, जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं वो नॉर्म्स जो है वो क्लासीफाई द स्टूडेंट है, क्लासीफाई द स्टूडेंट, ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 26, द डिस क्वेश्चन इज अंडर द कैटेगरी, जो ओपन क्वेश्चंस होते हैं वो उनको हम रिटन कहते हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 27 था, हाउ टॉल द sapling that is 3 meter high, then a fence that is 4 times higher than this sapling, तो इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन बी, 1 फेंस, एक फेंस जो है इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 28 था, क्वाड्रेंगुलर इज स्क्वायर इज एनुलर इज टू फिगर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब ऑप्शन डी, फिगर था। आगे था क्वेश्चन नंबर 29, मुख्तलिफ़ किस्म के डिजिट दिए गए थे कि इन आगे था क्वेश्चन नंबर 29, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िगर हैं, डिलीट ऑल द नंबर दैट अपीयर, जो एक से ज़्यादा दफ़ा आते हैं उनको डिलीट कर दिया जाए तो आखिर में 2 डिजिट रहते हैं, जो 4 और जो 8 है जो होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका ऑप्शन डी 32 आता है, 32 इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब ऑप्शन डी 32 सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 30 था, डायटोम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डैश, कि डायटोम जो है वो किस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, किस चीज़ की एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए मुनेरा, ऑप्शन बी प्रोटेस्टा, फंजाई या प्लेंटी, तो इसका बेहतरीन जवाब जो था वो ऑप्शन बी था, प्रोटेस्टा से डायटोम ताल्लुक़ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब ऑप्शन बी, प्रोटेस्टा।